This meeting is being recorded. ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज विद राइट कॉन्शियसनेस, विद राइट एटीट्यूड। हम कैसे अपने ड्यूटीज को एक सही चेतना से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज आवर टॉपिक। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन एज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय राजा है, एक क्षत्रिय योद्धा है, फिर भी वह युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उनके सामने युद्ध में उनके गुरुजन, उनके भाई बंधु, उनके रिश्तेदार, उनके सब वरिष्ठ, उनके जो सगे संबंधी हैं, जिनको वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं और जिन्होंने उन्हें बचपन में भीष्म पितामह वगैरह उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, उनके गुरु ने उनको धनुर्विद्या सिखाई और वही उनके सामने युद्ध में खड़े हैं और उनके साथ उन्हें युद्ध करना है। तो ये सब विचार करके अर्जुन, हालांकि वो क्षत्रिय हैं, फिर भी वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो वह भगवान से कह रहे हैं कि इट्स बेटर कि ऐसा पूर्ण से सना राज्य प्राप्त करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जी लूं। राइट, दिस इज व्हाट अर्जुना सेड टू कृष्णा कि ये जो राज्य अगर मुझे प्राप्त हो भी जाएगा युद्ध करने के पश्चात, पर जब मैं उस राज्य के अंदर उस महल में जब बैठूंगा, तब मुझे यही विचार आएगा, उसकी हर एक महल के हर एक कोने में जब मैं देखूंगा, उसके पिलर्स को, उसके दीवारों को जब देखूंगा, तो मुझे यही दिखाई देगा कि इस महल को प्राप्त करने से के लिए मुझे अपने गुरुजनों को मारना पड़ा, मुझे मेरे प्रिय प्रिय सबसे प्रिय भीष्म पितामह को मारना पड़ा। तो इट्स बेटर है कि मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर करेगा क्या? क्षत्रिय जो राजा है वो करेगा क्या? क्योंकि जो राजा होता है उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जमीन राज्य करने के लिए कुछ राज्य चाहिए जिसमें वह अपना शासन कर सके। क्षत्रिय मीन्स टू रूल द किंगडम। ठीक है, तो कैसे क्या करेगा? तो अर्जुन सेड कि कोई बात नहीं, मैं भिक्षा मांग कर जी लूंगा, मुझे किसी चीज की कोई लालसा नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना। इवन दो वो सामने वाली पार्टी बहुत मारने के लिए मुझे आतुर हो रही है, तो भी मुझे नहीं मारना। राइट, so this was the suggestion, this was the idea given by Arjuna to Krishna. तो जब भगवान कृष्ण ने ये सुना अर्जुन के मुख से, तो ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने कि अरे वाह, तुम तो कि बड़े ही दयालु हो,
तुम तो बड़े ही कंपैशनेट हो, तुम तो सभी बहुत उदार हो, ऐसा नहीं कहा। उनकी प्रशंसा नहीं की, अर्जुन की ये सब सुन के प्रशंसा नहीं की, अरे अर्जुन तुम तो कितने बुद्धिमान हो, पंडित हो, तुम सही कह रहे हो एकदम, ऐसा नहीं कहा। पूरी भगवत गीता सुना डाली, 700 श्लोक, सिर्फ सिर्फ अर्जुन को ये कन्विंस करने के लिए तो कि तुम युद्ध करो। एक सेंटेंस में भी कह सकते थे, एक श्लोक में भी बोल सकते थे, कृष्णा एक श्लोक में बोल सकते थे कि भाई तुम युद्ध करो, युद्ध तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं, अर्जुन को सिर्फ ये बात मनवाने के लिए कि तुम युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है, युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, यही तुम करो, और यही मैं चाहता हूं, यही मेरी इच्छा भी है। क्योंकि भगवान इस धरती पर किस उद्देश्य से अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना हेतु भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो जिस हेतु से भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, वही हेतु भगवान के भक्तों का भी होता है। जो इच्छा भगवान की होती है वही इच्छा भगवान के भक्तों की भी होती है। भगवान के भक्त भगवान की उस इच्छा में, उस कार्य में सहयोग देते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी उल्टी बातें कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। भगवान का कर्तव्य, भगवान का कार्य क्या है? भगवान का हेतु है धर्म की स्थापना करना। जहां अधर्म बढ़ रहा है, दुर्योधन और सब ये जो दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब जो पार्टीज हैं, वो सब अधर्म के साथ है। तो ऐसे लोगों का विनाश करना वही भगवान का हेतु है इस धरती पर अवतार लेने का। तो वही हेतु अर्जुन का भी होना चाहिए, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन के विरुद्ध में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देना चाहते हैं। अर्जुन भगवान के विरुद्ध नहीं है, हम भगवान के विरुद्ध हैं। अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं, अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं। नर नारायण ऋषि में नर अर्जुन है। तो ऐसे जो नित्य पार्षद हैं, वो क्या कभी भगवान से विमुख हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। हम भगवान से विमुख हो गए हैं, इसीलिए भगवान सदैव कुछ भी उपदेश देना होता है या कुछ भी लीला करनी होती है, तो भगवान हम जैसे तुच्छ सामान्य लोगों के साथ नहीं करते। भगवान लेवल के साथ करेंगे ना, अपने जो लेवल के लोग हैं। हम जैसे गिरे लोगों के साथ क्या ये करना लीला। हम तो अपनी ही लीला में इतने व्यस्त हैं, भगवान की लीला, भगवान क्या हमारे साथ लीला करेंगे। राइट? जैसे प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री जिसके साथ इंटरेक्ट करता है कि उस लेवल के लोग हैं भाई, चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है, या अभी हमारे वृंदावन में प्रेसिडेंट आई थी, हम सब गुरुकुल के लोग उनको वेलकम करने गए थे, तो प्रेसिडेंट के साथ कौन थी? गवर्नर थी, यूपी की गवर्नर। राइट? तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं। हम जैसे थोड़ी लोग जाके उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे। प्रेसिडेंट के साथ हम तो सिर्फ उनको देख सकते हैं दूर से। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमें समझाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, ताकि येन केन प्रकारेण हम विमुख जीव, जो भगवान से विमुख हो गए हैं, जो दूर चले गए हैं, जो भूल गए हैं, उन्हें वापस से स्मरण आ जाए। स्मरण आने की बात है बस, हम भूल गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है हमें, हम सिर्फ हमारी याददाश्त चली गई है। जैसे एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है तो कभी कभी सर पे ठोकर लगने से याददाश्त चली जाती है, उसी प्रकार से हमारी भी याददाश्त चली गई है। दैट्स ऑल। और कोई नई चीज हमारे अंदर स्थापित नहीं करनी है, कोई नए विचार या नई चेतना स्थापित नहीं करनी है। जो चीज हम भूल चुके हैं उसे वापस से याद दिलाना है, बस, दैट्स ऑल। ये सब जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, हम जितना भी श्रवण करते हैं, जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये सब का एक ही
हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द इनहेरेंट thing which is there inside each and every living entity. We just have to क्या बोलते टेक आउट फ्रॉम इनसाइड। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि छोटा बालक होता है, उसको भगवान ने 2 पैर दिए हैं। दैट मीन्स कि चलने की क्षमता उसके अंदर है, वो चल सकता है, बस उसकी माता उसे चलना सिखाती है। चलने की कैपेसिटी उसके अंदर है, तभी तो बड़े होके फिर माता हाथ नहीं पकड़ती, व्यक्ति बच्चा स्वतः ही चल पड़ता है। राइट, दैट मीन्स कि चलने की कैपेसिटी है, चलने की है, तभी तो 2 पैर दे रखे हैं ना। राइट, 2 पैर किसके लिए दे रखे हैं? चलने की कैपेसिटी उसके अंदर है, बस उसकी माता उसको हाथ पकड़ के सिखाती है, और जिस पल वो अपने आप चलना सीख जाता है, फिर माता हाथ छोड़ देती है। अब हमें कोई पकड़ के चलाता है क्या? अब हमें कोई पकड़ता है क्या चलाने के लिए? चलो हाथ पकड़ के, अभी भी मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के, नहीं। नाउ आई हैव लर्न हाउ टू वॉक। सिमिलरली प्रभुपाद बार बार कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल थिंग, जो हमारे अंदर कुछ आर्टिफिशियली डाली, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर डाली जा रही है, नहीं, इट्स ऑलरेडी नेचुरली इनसाइड अस। पर क्योंकि हम भगवान का जब दर्शन करते हैं तो भगवान से आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भौतिक जगत के क्या बोलते हैं चकाचौंध से हम पूरी तरह से आकर्षित हो चुके हैं, इसीलिए भगवान के प्रति हमारा आकर्षण खत्म हो चुका है। एक्चुअली भगवान एक चुंबक के समान है और हम सब लोहे के समान है। जैसे कैसे लोहा स्वतः ही चुंबक से चिपक जाता है, राइट? जैसे ही चुंबक उसके पास लाते हैं, लोहा स्वतः ही चुंबक से चिपक जाता है, थोड़ा सा पास लाओ चिपक जाता है। इसी प्रकार से भगवान एक बड़े चुंबक के समान है, हम सब लोहे हैं, पर हम रस्ट लगे हुए आयरन है। समझ, रस्ट लगा हुआ आयरन, जब आयरन में रस्ट लग जाती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तृप्ति माता जी क्या बोलते हैं हिंदी में? आयरन रस्ट लग जाती है, जंग जंग जंग। हाँ, जब आयरन में, लोहे में जब जंग लग जाती है तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता। राइट, ऐसे लोहा स्वतः ही चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, उसको कोई आकर्षण करने, बस पास में ले आओ आकर्षित हो जाता है। पर जब जंग लग जाती है तो आकर्षित। उसी प्रकार से हमें भी स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण है। हम भगवान की संतान है, भगवान का अंश है, स्वतः ही नेचुरली हमें भगवान के प्रति आकर्षण है। पर वह आकर्षण खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत के चकाचौंध से आकर्षित हो चुके हैं। जितना हम इस भौतिक जगत के आकर्षण जितना हमें भौतिक जगत के आकर्षण कम होगा, उतना ही हम भगवान से आकर्षित होंगे। वही आकर्षण है, या तो भौतिक या आध्यात्मिक। राइट, जितना हम इस भौतिक, इसीलिए जब पहला सिम्टम, कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सिम्टम है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। भक्ति में प्रगति करने का पहला लक्षण ये है कि भौतिक जगत की चीजें आपको आकर्षित कम करती है। यह पहला सिम्टम है आपका। अगर आपको अपने लक्ष्य, अपने अंदर देखना है कि क्या मैं भक्ति में थोड़ा प्रगति कर रही हूँ, क्या मुझे भगवान के प्रति कुछ आकर्षण डेवलप हो रहा है, तो आप अंदर ही एनालाइज करिए कि जो बहुत पहले आपको जो चीजें बहुत आकर्षित करती थी, जैसे बाहर खाना, मूवी जाना, चाय कॉफी पीना, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बनाना, ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत आकर्षित करती थी, अब वो धीरे धीरे कम आकर्षित हो गई है। पहले आप हफ्ते में 1 दिन मूवी जाते थे, अब महीने में 1 बार जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सबसे पहला जो लक्षण जो भक्त के अंदर दिखाई देता है, जब वो साधना शुरू करता है, कि भौतिक चीजें से उसका आकर्षण कम होता जाता है, क्योंकि अब वो भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है।
समझ रहे हैं? ओके ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट, तो भगवत गीता में अर्जुन अपना धर्म नहीं करना चाहते, और उस धर्म को अर्जुन अपने धर्म का पालन करें, उसको सिखाने के लिए भगवान ने अलग अलग दृष्टांत दिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, अलग अलग एंगल से समझाया। कितने अच्छे टीचर है, सोचिए भगवान। अगर हमें कोई आइडियल टीचर देखना है तो भगवान कृष्ण गीता में, जो हार नहीं माना। एक स्टूडेंट है जो समझाने के बाद भी समझ नहीं रहा है, और वही क्वेश्चन अर्जुन ने कई क्वेश्चन दोबारा भी पूछे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मैं एज अ टीचर इन गुरुकुल, आई एम अ टीचर इन गुरुकुल, मैं कई बार इरिटेट हो जाती हूँ, अरे क्या एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हो। समझ में नहीं आता है क्या? समझ रहे? पर भगवान एक इतने अच्छे टीचर हैं कि अर्जुन को बार बार एक ही चीज समझाने के बाद भी अर्जुन लास्ट तक यही पूछते रहे कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्या मैं अपने कर्मों को त्याग दूं, मैं किस प्रकार से कर्म करूं। ये लास्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन अर्जुन का शुरू होता है, 18 अध्याय। इतना समझाने के बाद भी आप सोचिए, 1 to 17 चैप्टर समझाने के बाद भी 18वां अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कर्मों को छोड़ देना पूरी तरह से, या कर्मों के फल को त्याग देना, क्या अच्छा है मेरे लिए, राइट? तो भी भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम भगवत गीता को देखें, ओवरऑल व्यू, इसका पिक्चर देखें, तो बेसिकली भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 चीजें बता रहे हैं भगवत गीता में। सबसे पहला, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला चीज है, अर्जुन को भगवान बताना चाहते कि डू योर वर्क, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, डोंट डू अदर्स ड्यूटी। दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुन। आप अपना नियत कर्तव्य करो, अपना नियत कर्तव्य करो, दूसरों का नियत कर्तव्य मत करना, क्योंकि वह भयानक हो सकता है। उस इंडिविजुअल और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों से वह भयानक रिजल्ट उत्पन्न करेगा, और वो आज हम देख सकते हैं। जब लोग अपना नियत कर्तव्य छोड़ छोड़ के दूसरों का नियत कर्तव्य करने के लिए जाते हैं, तो सोसाइटी में उत्पात फैलती है, और वो आज हम देख सकते हैं। कितना वॉर का सिचुएशन चल रहा है, मारा मारी, क्या अशांति, पूरे समाज में कैओस फैला है, करप्शन फैला है, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, इतने सारे रेप्स के न्यूज, इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन, इतने सारे डिवोर्स, इतने सारे सेपरेशन हम सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अब तो ऐसी हालत हो गई कि आप शायद किसी को भी ऐसा ना जानते हो जो एक डिवोर्सी को ना जानता हो। पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है कि अनेक लोगों के साथ हो रहा है, मुझे नहीं पता। पर मैं आज आज इतनी सारी माताओं, कई लोगों से मिलती हूँ गुरुकुल में रहने से, काफी लोग आते रहते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, और बाहर गेस्ट आते हैं, ये आते हैं। तो लगभग एक हफ्ते में एक तो पेरेंट ऐसा मिलता है मुझे जो डिवोर्सी है या सेपरेटेड है। मतलब आई एम अमेज्ड। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग विद माय हस्बैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। या तो पुरुष पूरे खराब हो चुके हैं, या तो पति अपने धर्म को भूल चुके हैं, या तो स्त्रियां अपने धर्म को भूल चुकी है। दोनों में से एक, दोनों में से एक ही संभव है, राइट? या तो पति अपने धर्मों को भूल गए और पत्नियों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी लेडीज से मैं डीलिंग करती हूँ, उनसे मुंह से मैं एक ही चीज सुनती हूँ कि हमारे पति अच्छे नहीं थे और इसके लिए मैंने डिवोर्स दे दिया। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि संसार में काफी पति आजकल अच्छे नहीं निकल रहे हैं। पत्नियां सब अच्छी निकल रही है, पति खराब होते जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन, मुझे नहीं पता, पर पर्सनल केसेस देखना पड़ेगा। आई एम नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन। पर गीता के अनुसार भगवान अर्जुन से जो पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटी, योर वर्क, इवन इफ you don't want to do it, even if you don't like to do it, but do it, do your duty only.
क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय होने के बावजूद एक योद्धा, इतने महान योद्धा जो शिव जी को परास्त कर दिए, इतने महान योद्धा होने के बावजूद भी ऐसे रणभूमि में खड़े होके कायरों की तरह बिहेव कर रहे हैं और भागना चाहते हैं युद्ध भूमि से, राइट। तो ऐसे समय कृष्ण कह रहे कि नहीं, जो भी हो, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हें अपना कर्तव्य करने में परेशानी हो रही है, मुझे समझ आ रहा है परेशानी हो रही है क्योंकि सामने तुम्हारे प्रियजन खड़े हुए हैं, पर फिर भी तुम वही करो। दैट इज द फर्स्ट लेसन। हमें समझेंगे, इस डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अपना ही नियत कर्तव्य करना चाहिए, दूसरों के कर्तव्य करने में क्या परेशानी हो सकती है, राइट। ये सवाल आ सकता है मन में कि स्त्री हूं तो हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि भाई स्त्री धर्म का पालन करो, घर में रहो, पत्नी बनो, माता बनो। मैं क्यों बाहर जाके एक sophisticated I'm an engineer, so why can't I do a job of an engineer and work in office and be a chairman or क्या बोलते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैं क्यों नहीं बन सकती? Why I am supposed to be in the house only? ये तो अत्याचार है मेरे ऊपर। इतना कुछ कर सकती हूँ, आई एम सच एन इंटेलिजेंट वुमेन, बट देन ऑल्सो आई एम बीइंग सप्रेस्ड, मुझे सप्रेस किया जा रहा है, मेरे स्किल्स को दबाया जा रहा है, इजंट इट? इस प्रकार के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। अर्जुन के मन में भी ऐसा ही विचार आ रहा था कि मैं जब युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं मारना नहीं चाहता हूं, आप भगवान मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुर्योधन से कुछ नहीं चाहिए, लेट दुर्योधन एंजॉय द होल किंगडम, मैं भीख मांग लूंगा। बट कृष्णा सेज नो, you have to perform your work. That is the first lesson, right? Second lesson, उसके बाद हम थोड़ा इसको डीप में जाएंगे। पहला लेसन, 3 लेसन जैसा जो मैं जो बताना चाहती हूँ आपको। सिर्फ ड्यूटी कर देना एनफ है? सिर्फ हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दैट इज एनफ? नो, दैट इज नॉट एनफ। कृष्णा सेज नाउ परफॉर्म योर वर्क, ऑल राइट यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क, हाउ टू डू दैट? वर्क भी किस प्रकार से परफॉर्म करें? वाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि गीता, भगवत गीता का उद्देश्य है मनुष्यों को गाइड करना कि वो किस प्रकार से इस भौतिक संसार से छूट जाएं। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पूरा जीवन यहाँ पे खाते पीते सोते उठते घूमते फिरते रहते रहे और मरते समय तक यही करते रहे। नो, दिस इज नॉट एट ऑल द एम ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर ऐसा ही होता तो कुत्ते बिल्ली ठीक है, जानवर ही ठीक है, वो भी खाते पीते उठते सोते पूरा जीवन यही करते और फिर मर जाते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बिल्कुल अलग है, और वो क्या है वो भगवान गीता के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ अपना कर्तव्य करो वह इनफ नहीं है, किस कॉन्शियसनेस से करना है वह भी भगवान सिखा रहे हैं। कर्तव्य तो करना है, नहीं तो फिर आप पशु जैसे हो जाओगे। अगर एज ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो यू विल बिकम अ पशु लाइफ, राइट। इसीलिए नेक्स्ट भगवान बोले हाउ टू डू द वर्क, डू इट विद डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माक्ते संगोस्त्व कर्मणि। 2.47 कृष्णा इज सेइंग कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल तुम छोड़ दो, तुम फल से अनासक्त होके एज ए ड्यूटी तुम्हारा कर्म करो। ऐसे अगर पूरा संसार करने लगे ना तो दैट विल बिकम अ आइडियल सोसाइटी। अगर सिर्फ एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम अपना कर्तव्य करेंगे विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, हाँ मैं पत्नी हूँ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी मुझे भगवान ने ये कर्तव्य बताया है, मैं ऐसा करूंगी। एज अ माता मेरी ड्यूटी ये है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आई एम करूंगी, राइट। बट वी डू आवर वर्क विथ टू मच अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ वर्क।
हम काम तो करते हैं पर उसके फल से बहुत ज्यादा आसक्त होकर करते हैं। तो वही हम देखेंगे गीता में अभी डिटेल में कि क्या होता है उससे, भगवान क्या बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट इज डू योर वर्क, don't do others work. Second is how to do the work, by detachment from the results of work. Is this enough? No. Story doesn't end here. सिर्फ फल से अनासक्त होकर काम करना इनफ है? नहीं। थर्ड, कृष्णा इज सेइंग डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। अनासक्त होकर काम करो, पर यह सोच के बस अनासक्त होकर काम करना इनफ नहीं है। अनासक्त होके काम करके ये सोचना है कि मैं जो भी कार्य कर रही हूं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूं। इसीलिए जब अर्जुन युद्ध किए तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अच्छा तुम्हें युद्ध नहीं करना, मेरे लिए करो, डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जब तुम ऐसा करोगे तुम कर्म करने के बावजूद भी कर्म बंधों से छूट जाओगे। सी द मिरेकल। यही कर्म जो हमें संसार से बांधता है, वही कर्म जब हम भगवान की प्रसन्नता सोच के करते हैं, फुली डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, यही कर्म हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करता है। कितना, क्या बोलते हैं, आश्चर्य की बात है। यही शरीर दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं ये स्टेटमेंट सुनी तो आई वाज रियली शॉक्ड। यही शरीर जिससे हमें इस शारीरिक चेतना से मुक्त होना है, उसी शरीर को माध्यम बना के हम शारीरिक चेतना से मुक्त होना चाहते हैं। Am I right? समझ रहे हैं? या shall I repeat? Getting my point? हमें शास्त्रों में कहा जाता है कि आप शारीरिक चेतना से ऊपर उठो और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करो। तो इसी शरीर को माध्यम बना के, राइट, शरीर से ही करेंगे ना सब कुछ, शरीर को से ही तो भगवान को अर्पण करेंगे, शरीर से ही जप करेंगे, शरीर को माध्यम बना के शरीर को खाना पीना प्रसाद देंगे, तब शरीर में ताकत आएगा और इसी ताकत को यूटिलाइज करके जप करेंगे, सुबह उठेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इसी शारीरिक चेतना, जो चेतना जो है शरीर की चेतना, उससे हम मुक्त हो सके। उसी प्रकार से इसी कर्म जो हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक जगत में बांध रहा है, जब हम गीता के सार को समझ जाएंगे तो इसी कर्म का उपयोग करके हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं दूध का। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को एक्सेसिव दूध पीने से पेट में खराबी हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, राइट। एक्सेसिव दूध पी जाए, मलाईदार खूब दूध पी जाए, रबड़ी मलाई वाला दूध पी जाए, तो शायद पेट में इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। और जब दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है उसी दूध का दही बना के खाओ तो तुम्हारा डायरिया ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? तो दूध को ही माध्यम बना के दूध से बीमारी उत्पन्न हुई है और दूध की बीमारी को दूध से ही हल किया जा रहा है। उसी प्रकार से इसी कर्म को, जिसके करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इस बंधन में फंसे हुए हैं और मुक्त होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उसी कर्म को जब हम इस चेतना से करेंगे कि मैं सिर्फ कर्म कर रही हूँ, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ना पत्नी हूं ना माता हूं ना कुछ नहीं हूं, मुझे ये कर्तव्य बताया गया है। भगवान कह रहे हैं गीता में, भागवतम में, कि स्त्री का ये धर्म है, ये करना है। भागवतम जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है, जो सबसे उच्चतम पुराण है, पूरे पुराणों का, वेदों का जो सार है, उसमें 7वें स्कंद में नारद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, वो युधिष्ठिर महाराज जो गृहस्थ है, उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि स्त्री का यह धर्म है। उसी शास्त्र को, जो उच्चतम शास्त्र है, उसको आधार बना के मैं इस धर्म का पालन कर रही हूँ, सिर्फ सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब इस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो वह कार्य हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करता है। समझ रहे हैं? मतलब वही कार्य जो भौतिक जगत में बांध रहा था, वही कार्य हमें इस भौतिक जगत से मुक्त कर देता है। ओके, so these are the three things. First is, Krishna is saying you do your work,
how to do the work with detachment from the result. And then that is not enough, for the pleasure of the Lord. These are the 3 steps that Krishna is telling to Arjuna, the whole Bhagavad Gita. पूरे गीता का यही सार है और यही चीज भगवान हमें समझाना चाहते हैं. Right? Okay, coming to the first point. Do your prescribed duty or do your work. Why this work has been prescribed to us? ऐसा क्यों है कि जो जीवात्मा स्त्री का शरीर धारण किया, श्री का शरीर प्राप्त किया है, उसे यही वर्क अलॉट क्यों किया गया है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे. All of you getting? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि I can see only one face of Krishnangi. Yes, Mataji. बाकी लोगों से लगा रहा? Okay. Yes. Okay. Okay. ओके, अब समझने का प्रयास करेंगे कि यही प्रिस्क्राइब ड्यूटी एज जब एक जीवात्मा स्त्री का शरीर प्राप्त करता है तो उन्हें क्यों दी गई है. हर एक जीवात्मा को एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्यों अलग अलग दी गई है. ठीक है, तो जब जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाता है और इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है, तब उसे अपने इस जब वो भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो ये भौतिक जगत 3 गुणों से बना हुआ है. ठीक है, तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में 3 गुणों के संपर्क में आता है, तब 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में अलग अलग गुणों के संपर्क में, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन फ्री विल. यहाँ पे हमारी स्वतंत्रता दी गई है कि हम कौन से गुणों को संपर्क करते हैं. हम चाहें तो इस क्लास में ना बैठकर कहीं किटी, लेडीज का तो कितना सारा पार्टीज चलता है, किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, वहां पे भी जा सकते हैं. इट्स टोटली आवर विश. ये पूरी तरह से हमारी विश है, हमारी इच्छा है. या तो हम गीता पढ़ लें, या तो हम कुछ चैट कर लें, या व्हाट्सएप या मोबाइल स्क्रॉल कर लें, या इंस्टाग्राम, और अलग अलग मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इस विषय में, इंस्टाग्राम और क्या क्या अलग अलग ग्राम कौन कौन से रहते हैं. ओके, तो इस प्रकार से जीवात्मा, ये चीज कहाँ गीता में बोल रहे हैं भगवान? 13.22 वर्ष में. 13.22 वर्ष और भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु. कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवात्मा पुरुष प्रकृति स्तो ही, जब जीवात्मा इस प्रकृति, इस भौतिक जगत के संपर्क में, 3 गुणों के संपर्क में आता है, तब वह एक गुणों के संपर्क में आने से उसका एक स्वभाव, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु, उसका एक स्वभाव बनता है, एक संस्कार क्रिएट होता है दिमाग के अंदर. समझ रहे हैं? एक स्वभाव क्रिएट होता है इस गुणों के संपर्क में आने से. अगर वो सत्व गुणों के संपर्क में था तो उसका स्वभाव बहुत ही पीसफुल, शांत, हैप्पी, इस प्रकार का स्वभाव होगा. वो बहुत पैशन के संपर्क में था, रजोगुण के संपर्क में था, वो तो बहुत ही एजिटेटेड, ग्रीडी, डिजायरस, इस प्रकार का स्वभाव होगा. अगर वो इग्नोरेंस के संपर्क में था बहुत लंबे समय तक, तो बहुत ही लेजी, हमेशा दुखी, प्रोक्रास्टिनेशन, जो बार बार चीजों को आगे बढ़ाना, कल करेंगे परसों करेंगे, इस प्रकार का स्वभाव वो डेवलप करता है. राइट? और जिस प्रकार का स्वभाव गुणों में संपर्क करके से वह बनाता है, उसी प्रकार का नेचर, दैट मीन्स नेचर वो बनाता है, उसी प्रकार से उसका दूसरा शरीर प्राप्त होता है. ऐसा गीता में भगवान ये कह रहे हैं. सद असद योनि जन्मशु. सद असद मीन्स लोअर और हायर स्पीसीज ऑफ लाइफ. अगर कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत के संपर्क में रहकर, तमोगुण के संपर्कों में रहकर बहुत ही ईर्ष्यालु, द्वेषी, गुस्से वाला और इस प्रकार का स्वभाव बनाता है,
तो वह नीचे की योनियों में जन्म लेता है, जैसे सांप, बिच्छू, क्योंकि वो लोग बहुत ही ईर्ष्यालु, द्वेषी और हमेशा दूसरों को हार्म करने में लगे रहते हैं, राइट। और अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण के संपर्क में रहता है तो वह दूसरे जन्म में एक अच्छी योनि प्राप्त करता है, ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करता है, राइट। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अगर उसकी भक्ति इनकम्प्लीट होती है तो छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपजायते, तो वह किसी भक्त के घर में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जन्म जिस योनि में, जिस स्पीसीज में होने वाला है, वो हमारे पिछले जन्म के संस्कार या स्वभाव या नेचर जो हमने डेवलप किया है उसके अनुसार होता है, राइट। ओके, अंडरस्टूड नाउ। अभी जब जीवात्मा को एक पर्टिकुलर शरीर प्राप्त होता है उसके पिछले जन्मों के स्वभाव के अनुसार, तो जब व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म के कुकर्मों की वजह से या स्वभाव की वजह से कुत्ते का शरीर प्राप्त करता है, तो हर एक शरीर के साथ एक नेचर जुड़ा होता है, उसके साथ उसका एक स्वभाव होता है। जैसे कुत्ते का शरीर प्राप्त करता है तो वो जीवात्मा ऑटोमेटिकली कुत्ते की तरह एक्ट करने लगता है, भौंकने लगता है, जीभ बाहर निकाल के दौड़ता है, रोटी देते हैं तो भागता है, राइट। तो उसके अनुसार वो कार्य करता है, जो भी कुत्ते के लिए अलॉटेड है उसके अनुसार वो कार्य करता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा एक मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में भी अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, राइट। जैसे बेसिक जो क्या बोलते हैं, बेसिक जो डिमार्केशन है मनुष्य शरीर में वो है स्त्री और पुरुष। बाकी स्त्रियों में भी अलग अलग टाइप की स्त्रियां होती है, पुरुषों में भी अलग अलग टाइप के पुरुष होते हैं, राइट। तो बेसिक जो डिमार्केशन है वो है स्त्री और पुरुष। जीवात्मा जब स्त्री का शरीर प्राप्त करता है तो स्त्री का शरीर प्राप्त करके उस शरीर से संबंधित उसका एक साइकोफिजिकल नेचर होता है, राइट। हर एक जो शरीर होता है उसका एक साइकोफिजिकल नेचर, साइको फिजिकल मतलब उसका एक कोई फिजिकल स्वभाव होता है, उसका कोई साइकोलॉजिकल नेचर होता है। जैसे स्त्रियां साइकोलॉजिकली ज्यादा इमोशनल, ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा लविंग देखी गई है, और फिजिकली ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा स्टाउट या बहुत उसका शरीर बहुत ज्यादा रोबोस्ट नहीं माना है, ऐसा ही होता है, राइट। तो उसके स्वभाव के अनुसार, उसके शरीर के नेचर के हिसाब से उसके ड्यूटीज असाइन करे गए हैं। गेटिंग द पॉइंट? आई एम रिपीटिंग। जीवात्मा जब इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है तब अलग अलग गुणों के संपर्क में आने से वह एक स्वभाव बनाता है, एक नेचर। उस नेचर के अनुसार उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है, नीचा या ऊंचा, राइट। अगर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, उसमें दो कैटेगरीज हैं, पुरुष या स्त्री। कुछ स्वभाव के अनुसार उसे एक स्त्री शरीर प्राप्त होता है, और हर एक शरीर के साथ उसका एक साइको फिजिकल नेचर लिंक्ड होता है। वो किस लिए होता है? बिकॉज दैट नाउ when the jivatma acquires that women body, he has to do that jivatma has to do a particular prescribed duty. उसी के अनुसार उसका साइकोफिजिकल नेचर उस शरीर का होता है, समझ रहे हैं? तो स्त्रियों का साइकोफिजिकल नेचर, जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी उसकी बहुत सॉफ्ट और केयरिंग और लविंग और नर्चरिंग होती है, फिजिकल उसका वीक होता है, राइट। क्यों ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया है? क्योंकि उसकी जो ड्यूटीज जो भगवान ने अलॉट की है उसी के अनुसार है, समझ रहे हैं? क्योंकि जो ड्यूटी शास्त्रों में उसको उसके लिए जो अलॉट की गई है उसी के अनुसार उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये अलग बात है कि हम कुछ और ही ड्यूटी और नए रूल्स स्त्रियों को दे रहे हैं, वो अलग बात है। पर भगवान के द्वारा जो ड्यूटीज उसके फिजिकल अलॉट की गई है स्त्रियों को, वो उसको देखकर ही उसका साइको फिजिकल कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसे she has to be a wife, she has to be a mother, she has to be a daughter-in-law,
इसीलिए उसका नेचर थोड़ा ज्यादा इमोशनल, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा नर्चरिंग, ज्यादा लविंग, क्योंकि उसका रोल इस प्रकार का होगा, राइट। और उसको फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्यों? बिकॉज शी नीड्स ऑलवेज प्रोटेक्शन, राइट। इस प्रकार से हर एक जीवात्मा को उसके शरीर के अनुसार अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अलॉट की गई है, राइट। अभी क्या होता है, ओके, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अलॉट की गई है। अभी भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को या तो गुडनेस में कर सकता है, या पैशन में कर सकता है, या फिर इग्नोरेंस में कर सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है कि हम अपने नियत कर्तव्यों को सत्व गुण में करें, क्योंकि वही भक्ति के लिए सबसे अनुकूल होता है, राइट। हमारा गोल क्या है कि हम अपने नियत कर्तव्यों को सत्व गुण में रहकर करें। तो उसके क्या लक्षण भगवान गीता में बताते हैं 18.23 वर्ष में। 18.23 वर्ष में गीता में भगवान बताते हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारी कब व्यक्ति सत्व गुण में कर सकता है। क्या इसके लक्षण है? नियतम संग रहितम आराग्य अवस्थिता कृतम अफला प्रश्नुना कर्मा यत् तत् सात्विकम उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि नियत कर्तव्य सत्व गुण में कब करता है व्यक्ति, उसके क्या सिम्टम्स है? सबसे पहला नियतम, कि वह अपने नियत कर्तव्य को करने में बहुत ही रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड? कंसिस्टेंट माता जी, परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअसली करता हूँ जो। नियमित। With rules, Mataji. यस यस, विथ रूल्स। रेगुलेटेड मतलब नियत कर्तव्य तो करता है, नियत कर्तव्य में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट वो विथ रूल्स करता है। बिकॉज ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स विथ रेगुलेशन, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पे रेगुलेशन नहीं है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे कंट्रोल नहीं है, वह पशु तुल्य जीवन बन जाता है। समझ रहे हैं? मनुष्य जीवन में रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आहार में रेगुलेशन नहीं है, अगर सोने में रेगुलेशन नहीं है, निद्रा में मैथुन में रेगुलेशन नहीं है, तो व्यक्ति पशु बन जाता है, पशु। क्योंकि पशुओं में भी कोई रेगुलेशन नहीं है। पशुओं के आहार में कोई रेगुलेशन होता है क्या? कि भाई ना, तो कुत्ता बोला कि मैं तो एक ही रोटी, मेरा तो पूरा डाइट एक ही रोटी से बना है, ऐसा कोई रेगुलेशन है क्या? नहीं। सोने में कोई रेगुलेशन है? नहीं। मैथुन में कोई रेगुलेशन है? नहीं। तो इसीलिए जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो जो नियत कर्तव्य जो बताएं वो भी रेगुलेशन में करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम तो शादीशुदा है, हम तो मैरिड लाइफ है, हमारा तो गृहस्थ जीवन है, इसीलिए सेक्स लाइफ मतलब डू इट एज यू वांट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Marriage life also means regulated, everything should be regulated. Sex life should also be regulated. It's only for begetting a child, not unlimited or unrestricted sex life. Nowhere Shastra says like this. इसीलिए नियत कर्तव्य कैसे करना है? सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं? नियतम मतलब रेगुलेटेड, विथ रूल्स। अगर स्त्रियों को भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना है तो विथ रेगुलेशन करना है। अगर कोई कार्य बताया है तो रेगुलेशन, रेगुलेटेड वे में करना है, क्योंकि नियत कर्तव्य करना हमारा गोल नहीं है। नियत कर्तव्य करना मतलब वर्णाश्रम, मतलब शारीरिक धर्म का पालन करना। सिर्फ शारीरिक धर्म का पालन करना हमारा गोल नहीं है। शारीरिक धर्म पालन करते करते उस शरीर से डिटैच हो जाना हमारा गोल है। नियत कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? अतः कुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितश्च धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। संसिद्धिर्हरितोषणम, हरि का तोषण करना ही नियत कर्तव्य करने का उद्देश्य है। नियत कर्तव्य उद्देश्य यह नहीं कि बस चलो अभी घर का सारा काम कर लिया, अभी बैठकर मूवी चालू करके देख रहे हैं, मैंने तो अपना नियत कर्तव्य पूरा कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नियत कर्तव्य करने का उद्देश्य भी कृष्णा को सेंटर में रख के करना है।
सिर्फ करना उद्देश्य नहीं है कि बस खूब मजे से खाना खा रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, खूब खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंजॉय लाइफ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर नियत कर्तव्य सत्व गुण में करना है तो सबसे पहला उसका रूल है नियतम, दैट मीन्स इट शुड बी रेगुलेटेड। सेकेंड इज संग रहितम। संग रहितम मतलब विदाउट अटैचमेंट। जो भी कर्तव्य आपको किया है, भगवान ने नियुक्त किया है। सी, कर्तव्य हम नहीं नियुक्त करते, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है कि भाई एक मनुष्य आया, एक स्त्री आई और उसने बोला कि भाई स्त्रियों के ये कर्तव्य होने चाहिए, ऐसा नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो धर्म जो बताया गया है, जो भी धर्म, जिसने भी अलग अलग मनुष्यों के जो धर्म बताए गए हैं, क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण के धर्म और शूद्रों के धर्म और स्त्री का धर्म, ये सब भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये कोई चलते फिरते आदमियों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। तो ये धर्म पालन का उद्देश्य क्या है कि हम इस धर्म पालन को करें, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करें, कि ये हमारा कर्तव्य है, बिना फल से अनासक्त होके करें। इसमें परेशानियां आएगी डेफिनेटली, कितनी सारी परेशानियां आती है। मैं भी स्त्री हूँ, मुझे पता है बहुत सारी परेशानियां आती है, इतना हेक्टिक लाइफ हो जाता है स्त्रियों का, स्पेशली एज अ डिवोटी, एज अ मदर, एज अ वाइफ, डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ। But this is what Krishna has given to us, and this will lead to purification of the heart. जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, यह सोच के नहीं कि अरे मुझे बहुत सुख मिलने वाला है, मुझे बहुत अच्छा कुछ आने वाला है मेरे जीवन में, ऐसा करूंगी तो मेरा बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और दिन बड़ा होकर मुझे खूब नाम देगा और ये देगा और मैं खूब सब दुनिया में जानी जाऊंगी। ऐसा नहीं। जस्ट डू इट द वे कृष्णा हैज सेड टू यू। Okay, the second thing is sango rahitam. Sango rahitam means without attachment to the result. बस do it as a matter of duty. शुरुआत में शादी करते हैं तो कौन ऐसा होगा जब शादी करते समय हस्बैंड वाइफ, जो लड़का लड़की, वो दुखी दिखाई देगा? मैं तो सभी शादियों में देखी हूँ हस्बैंड वाइफ बहुत डांस करते हैं। आजकल तो साथ में डांस करने का ट्रेंड निकला है, लड़का लड़की साथ में डांस करते हैं शादी के पहले ही। लेडीज पता नहीं क्या क्या होता, लेडीज संगीत, और उसमें लड़का लड़की के साथ ऑर्केस्ट्रा और डांसिंग और फिल्मी गाने पे डांस, और ये सब बहुत बहुत मॉडर्न, और अल्टीमेटली इतना शो ऑफ। मेरे एक क्लोज रिलेटिव, रिसेंट की बात है, एकदम क्लोज रिलेटिव की शादी हुई थी, 1 करोड़ रुपया लगाए थे, 10 महीना भी शादी नहीं चली, 1 करोड़ they have spent. They are very rich people. And after 10 months लड़की घर पे आ गई। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, वो पहले से जॉब करती थी, और उसके ससुराल वाले थोड़े कंजर्वेटिव थे। वो चाहते थे, उनके ससुराल वाले भी बहुत पैसे वाले थे, पर वो चाहते थे कि बहू उनकी घर का भी काम करे, पर बहू घर का काम करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि शी हैज द इंडिपेंडेंट मेंटालिटी सिंस बिगनिंग। तो इस प्रकार से लड़का लड़की विवाह के साथ तो बहुत खुश दिखते हैं, डांस करना, घूमना फिरना, हनीमून, ये वो, जो पहले के जमाने में बिल्कुल भी नहीं था। आज बहुत कुछ हो चुका है, पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस, many marriages end in divorce. Why? Because performing one's duty is not the goal. Gratifying the senses is the goal. अपने कर्तव्यों को करना हमारा गोल नहीं था। हमारी इंद्रियां कितनी तृप्त होगी, इस व्यक्ति के साथ रहने से मैं कितनी खुश रह पाऊंगी, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगी, मैं कितनी प्रसन्न, ये व्यक्ति मुझे कितना खुश रख पाएगा, ये मेरा गोल था शादी करने में। ये गोल नहीं था कि मैं अपने कर्तव्यों को पालन करूंगी, ये इनके इन प्रकार इन करूंगी, भले ही संकट आए, मुसीबत आए, पर मैं अपने कर्तव्यों को पालन करूं, क्योंकि भगवान ने ऐसा शास्त्रों में बताया है। ऐसा अगर गोल होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई स्त्री डिवोर्स का नहीं सोचेगी, वो अपने कर्तव्यों को करेगी। एंड कृष्णा विल बी रियली रियली प्लीज्ड बाय दैट एक्ट, इवन दो उसके कर्तव्यों को करने में
निभाने में उसका काफी समय जा रहा हो, और जो भी समय थोड़ा बहुत उसे मिलता हो उसमें वो भगवान का स्मरण करती है, भगवान को प्रार्थना तो निरंतर करती ही रहती है, क्योंकि प्रार्थना में तो कोई अलग से समय चाहिए नहीं, वो तो मन से होती है. तो इवन दो कृष्णा, she is not able to serve Krishna in so many ways. She is not able to go for book distribution. She is not able to go to visit the temple. She is not able to serve the devotees. बहुत कुछ वो नहीं कर पा रही क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा है, उसके हस्बैंड इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसके हस्बैंड को उसको संतुष्ट करके रखना है, उसकी वजह से काफी चीजें नहीं कर पा रही है. और जब भी उसे समय मिल रहा है वो भगवान का नाम जप कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है. कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय दैट एक्ट. Because always remember this one thing, Krishna doesn't sees our content, he sees our intent. भगवान हमारा कंटेंट नहीं देखते कि हम कितने घंटे सेवा कर रहे हैं. 24 घंटे में से मैं 15 घंटे सेवा करती हूँ और ये सिर्फ 1 घंटे सेवा कर पा रही, वह नहीं देखते. कृष्णा देखते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, क्या हम सही भावना से, शुद्ध चेतना से, सही भाव से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान देखते हैं. 15-15 घंटे हम मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में बैठकर भगवान का नाम सुने, वैष्णव की चुगली कर रहे. वैष्णव ने ऐसे बोला, इस माता जी ने ये बोला, उस माता जी ने ऐसे किया. डू यू थिंक कृष्णा प्लीज्ड बाय दिस? कृष्णा, इट्स बेटर यू सिट एट होम एंड चैंट योर राउंड्स. समझ रहे हैं? इसीलिए situations Krishna know, whatever situation you are there, Krishna knows it very well. भगवान को सब कुछ पता है. अगर आपको अपने हस्बैंड को मीट सर्विंग करना पड़ रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड मीट ईटर हैं, what do you think Krishna doesn't know that? भगवान को नहीं पता है कि आपको मीट सर्विंग करना पड़ रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड मीट डिमांड कर रहे हैं या मीट ईटर हैं. पर क्या आप उनके मीट ईटिंग करने में आप सहयोग दे रहे हैं? क्या आप उनको हेल्प कर रहे हैं मीट खाने में कि अच्छा चलो आज मीट नहीं खा रहा है, चलो मैं मीट बना के देती हूँ, चलो मैं नॉनवेज बना के देती हूँ? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना आप उनको उस कार्य में सहयोग तो नहीं दे रहे. हाँ, आपको करना पड़ रहा है वो अलग बात है, आपको करनी पड़ रही है वो चीज क्योंकि वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आपके साथ है, एज अ कर्तव्य आपको करना पड़ रहा है. सो कृष्णा विल बी प्लीज्ड. समझ रहे हैं? तो कृष्णा सीज योर इंटेंशन, why you are doing that duty, because you are supposed to do that. क्योंकि आपको करना है, आपका वो कर्तव्य है. अर्जुन को भी नहीं पसंद आ रहा था, किसको पसंद आएगा इसे भाइयों को मारना वगैरह, बट बिकॉज कृष्णा वॉन्ट हिम टू डू दैट. कृष्णा वॉन्ट अर्जुना कि तुम्हें मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए करना है. अर्जुन ने निष्फिकर होके सब युद्ध पर किया, सबको मारा, सब कुछ धर्म की स्थापना की. क्यों? नाउ ही इज फियरलेस. वो अभी चिंता से मुक्त हो चुके थे. क्यों? क्योंकि भगवान है ना. अब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मुझे डिवोटी सर्कल में बहुत बड़ी उपाधि नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, मैं बहुत बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रचारक हूँ. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह कर्तव्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए. समझ रहे हैं? सो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन गुडनेस, सबसे पहला क्या है? इट शुड बी रेगुलेटेड. Second is you have to do with detachment. Third is राग द्वेष्ट. राग द्वेष्ट, अराग द्वेष्ट मतलब विदाउट लव और हेट्रेड, एज एक्सप्लेन. कि ना तो मुझे कर्तव्य करने से प्रेम है, ना तो मुझे कर्तव्य करने से कोई घृणा है. ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुकिंग करना में बहुत प्रेम है, या ऐसा भी नहीं कि मुझे कुकिंग करने से घृणा है. बस भगवान ने स्त्रियों के लिए ये कर्तव्य बताए गए हैं, इसीलिए मुझे करना है. मुझे ना इससे प्रेम है, ना मुझे इससे घृणा है, मुझे कुछ नहीं है इससे. जस्ट वॉन्ट टू डू इट नाइसली. मैं इसे अच्छी तरह से करना चाहती हूँ बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड मी टू डू दिस. राइट? ओके. So these are the three things that
tell you that how you can do your prescribed duties in goodness. First is niyatam, second is sanga rahitam, without attachment, and third is rag advishta, without love or hatred. कोई लव नहीं, कोई प्रेम नहीं कार्य से, कोई हेट्रेड नहीं कार्य से, बस as a matter of duty I have to do it. Okay, this is prescribed duty in the mode of goodness. अभी आपने तो बताया कि भाई कर्तव्य को सत्व गुण में करना है, तो ये तो कर्तव्य को रजो और तमोगुण में कैसे करते हैं लोग, उसका भी भगवान गीता में निर्देश दिए हैं. तो सब रजोगुण में लोग क्या सोचते हैं, जो रजोगुण में जब व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है तो सबसे पहला वो कर्तव्य का पालन किस लिए करता है, टू ग्रेटिफाई हिज सेंसेस. क्योंकि रजोगुण का लक्षण ही है इंद्रिय तृप्ति की लालसा. दैट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ रजोगुण, कि हम अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं. तो जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का यही जो उद्देश्य है कि मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, दैट इज कॉल्ड कर्तव्य इन द मोड ऑफ पैशन. और दूसरा 18.24 में भगवान बता रहे हैं, 18.24 में और क्या बता रहे हैं भगवान, कि वह करता है क्यों अपने कर्तव्य का पालन, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स ईगो, एंड टू गेट सम रिजल्ट, हैंकरिंग फॉर द रिजल्ट. जैसे पहले हमने सुना कि विद डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट, पर इसमें बहुत सारी अभिलाषाओं के साथ he do the result, he do the work. Okay, and in too much of recognition, वो कर्तव्यों का पालन करता है टू गेट टू मच ऑफ रिकॉग्निशन. अच्छा, मैं एक अच्छी सभ्य स्त्री का कर्तव्य करूंगी तो सब लोग मेरे गुणगान करेंगे, सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, टू गेट रिकॉग्निशन. दैट इज कर्तव्य इन द मोड ऑफ पैशन. देन कर्तव्य इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. व्यक्ति कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को इग्नोरेंस में कैसे करता है. सबसे पहला सिम्टम है कि वो जो भी कर्तव्य को करता है वो सबसे पहले तो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, शास्त्र में उसका कोई उल्लेख नहीं है. जैसे एज अ स्त्री आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, उसमें जो भी आप कर्तव्य करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है. शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर आप अपने कर्तव्य करते हो, जो आपका नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए बने ही नहीं है. राइट, दैट इज prescribed duties in the mode of ignorance. Then without thinking of consequences, भगवान बता रहे 18.25 वर्ष में prescribed duties in mode of ignorance में भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहला तो वो अपने कर्तव्य को कैसे करता है, अगेंस्ट द शास्त्रास, जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख नहीं है. सेकेंड इज विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अपने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट के बारे में बिना सोचे वो अपने कर्तव्य को करता है. थर्ड इज वो ऐसे अपने कर्तव्य को करता है जो दूसरों को शायद हार्म भी पहुंचा सकते हैं, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इस प्रकार से अपने कर्तव्य करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू मेक इट मोर क्लियर, जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो अपने कर्तव्यों को गुडनेस में करता है, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई सिंसियरली करता है, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि हाउ मेनी मार्क्स ही इज गोइंग टू गेट, विदाउट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द मार्क्स. अपने मार्क्स के पीछे पागल हुए बिना वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है, एंड विद काम एंड फोकस्ड माइंड, शांति से और फोकस होके अपने कर्तव्य का पालन करता है. दैट इज prescribed duties in the mode of, yes, in the mode of passion, Mataji. Goodness. Goodness. Prescribed duty in the mode of goodness. Prescribed duties in the mode of goodness. Second is prescribed duties in the mode of passion. जब एक स्टूडेंट अपना पढ़ाई करता है, पागल होके, मार्क्स के पीछे पागल होके पढ़ाई करता है कि मैं कोई टॉप रैंक लाना है, मैं टॉप ही बनना चाहिए, मेरा रिजल्ट टॉप ही आना चाहिए,
ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरों से जलस होके और खुद प्राइड होके एकदम अहंकार से पढ़ाई करता है टू गेट अ वेरी वेरी हाई रैंक, इस प्रकार से करता है, तो दैट इज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन द मोड ऑफ विच मोड? इन द मोड ऑफ Passion. पैशन, यस। एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है, वो सोचता है कि पढ़ाई क्यों करूं, मैं चीटिंग करके एग्जामिनर को या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को घूस खिला के और ब्राइब करके और इस प्रकार से चीट करके मैं रिजल्ट पा लूंगा, इस प्रकार से वह रिजल्ट पाना चाहता है। वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता और वो गलत गलत आदतों में अपना समय बिताता है। दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज किस प्रकार से करते हैं, आई होप इट्स क्लियर। वो हमें देखना है कि हम गुडनेस में करते हैं कि पैशन में करते हैं कि इग्नोरेंस में करते हैं। वी कैन जज फ्रॉम दीज वर्सेस कि हम क्या सोच के क्या मेंटालिटी से अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं। ओके ओके, अभी व्हाट इज द टाइम? ओके, टाइम इज देयर। अभी क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी हैव टू डू द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आवर ओनली? हमें अपने ही प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्यों करना है? हम दूसरों के करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? इस चीज का जवाब देने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। समझ लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके आगे एक पेशेंट है जिसको चिकन पॉक्स हो रखा है, तो वो पेशेंट आपके सामने जाता है डॉक्टर के पास और उसने एग्जामिन कराता है, डॉक्टर उसे चिकन पॉक्स के लिए कुछ रेमेडीज या कुछ मेडिसिन देता है, राइट? फिर आप जाते हैं, आपको वायरल हो रखा है, कफ कोल्ड हो रखा है और आपको एक मेडिसिन डॉक्टर देता है, पर आप डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे वायरल कोल्ड की मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे चिकन पॉक्स की मेडिसिन चाहिए। मुझे डिजीज कौन सा है? मुझे कफ सर्दी का डिजीज है, मुझे कोल्ड हो रखा है, पर मैं मेडिसिन किसकी खाना चाहती हूँ? मैं मेडिसिन खाना चाहती हूँ चिकन पॉक्स रेमेडी की। क्या होगा? Prabhupada gave this example in Bhagavad Gita. I'm not saying this example. Prabhupada gives this example to explain that why a person has to do his own prescribed duty. क्योंकि हर एक नेचर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक नेचर के हिसाब से उसके कर्तव्य बताए गए हैं। वो कर्तव्य किसके लिए बताए गए हैं? वो कर्तव्य इस संसार से डिटैचमेंट पैदा हो, इस संसार से के बंधनों से हम उठ पाए, उसके लिए बताए गए हैं। वो जो नेचर की वजह से वो कंडीशनड है, उस नेचर की कंडीशनिंग से वो मुक्त हो जाए, उसके लिए वो कर्तव्य डिजाइन किए गए हैं। हर एक जीवात्मा, हर एक शरीर के लिए कर्तव्य उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पर आप चाहते हो कि मुझे वो वाला ड्यूटी नहीं निभाना, मुझे तो किसी और की ड्यूटी निभानी है। जैसे डिजीज मुझे कफ कोल्ड का हो रखा है पर मुझे दवाई लेनी है चिकन पॉक्स की, तो क्या होगा मेरे शरीर के अंदर? क्या होगा? यस, व्हाट विल हैपन? हम ठीक नहीं होंगे माता जी। यस, हम ठीक नहीं होंगे, प्लस कुछ साइड इफेक्ट भी दे सकता है वो, राइट? जब वो डिजीज मुझे है ही नहीं, मैं दूसरे का मेडिसिन ले रही हूँ, तो वो साइड इफेक्ट भी दे सकता है। और यही चीज सोसाइटी में हो रही है। जिन कर्तव्यों के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, और वो सब कर्तव्य हम करने के लिए निकल पड़ते हैं, భగవాన్ அந்த பாலும் हमें ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் हमें வச்சுட்டு சொன்னேன் வச்சுதான் சிவா, நான் எல்லா வேலையும் பண்ணி முடிச்சு போறேன். ஒரு நாள் காலையில எழுந்துச்சு பண்றேன், அகப்பட்ட ஒண்ணு சொல்லி இப்போ சத்தம் போடாதீங்க. और फिर इसीलिए आज के समाज में हम देखते हैं कि जिस कर्तव्यों के लिए हम बने ही नहीं हैं, उस कर्तव्य को छोड़कर हम दूसरों के कर्तव्य करने के लिए जाते हैं। हम अपने घर में
अपने बच्चों के लिए केयर टेकर रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम दूसरों के कर्तव्य, जो पुरुषों के लिए, जो घर को मेंटेन करने के लिए, घर को चलाने के लिए जो सामग्री लानी है, जो जो अर्निंग करना है, वो चीज हमारा जॉब है ही नहीं। पर उसको करने के लिए हम बहुत ज्यादा आतुर हो रहे हैं और हम उसको करने चाहते, उसको उसके डिजायर, उसके एम्बिशन होने की वजह से हम, हमारे लिए जो कर्तव्य बनाया गया है एज अ वाइफ, एज अ मदर, घर संभालना, घर को मेंटेन करना, घर की सभी चीजों को ठीक ठाक रखना, टू क्लीन द हाउस, टू मेंटेन द हाउस, is this a very easy thing? I don't think it's a very easy thing because I am doing it, but it's very difficult actually. Every day we need something or the other in the kitchen, right, Radha Gokulan Madhavi? Every day we need something or other in the kitchen. हमें अपने किचन में कभी ना कुछ एवरी डे खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ चाहिए हमें। मेंटेन करना, इस घर को मेंटेन करना, इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली। Gurudev used to write in Women Masters and Mothers that Draupadi used to maintain so many servants in the palace. It was like Draupadi maintaining a big company, right? So being a housewife is also not a very easy thing. कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे housewife, बस, that's all that you have to do in your life. That's all. I thought that that's all. I think that's all in all for me. It's all for me. I don't have much time about that. मेरे पास इससे ऊपर कोई समय ही नहीं है. The whole time the house takes to maintain my house. Because the husband is busy out, ना? Because the husband is earning. He is busy in the outside work. वो बाहर के कामों में busy है. उसे घर maintain करना है. He earns, he brings money. That's why our house is maintained, right? Right? So everybody has been allotted a particular task, but don't think ये टास्क inferior है, ये टास्क superior है. अच्छा, जॉब करूंगी, बाहर कुर्सी पे बैठूंगी, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट देंगे, दरवान आगे पीछे दौड़ेंगे, लोग मेरी सुनेंगे, आई कैन डिक्टेट. अरे तो घर में बच्चों को डिक्टेट करो ना. बच्चे तुम्हारे, you can dictate to your children. You are the boss of your children. You are the guru of your children. You be the master of your children. If you want to be a master, be the master of your children. Right? So because of this, आप सोचिए, भगवान के ये जो स्टेटमेंट है कि डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड डोंट डू अदर्स, ये चीज हम आज समाज में कितना प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये चीज करने से पूरे समाज में एक बहुत भारी कैओस हो रहा है. सब स्त्रियां बाहर खूब पढ़ाई लिखाई करती है, बाहर जॉब करती है, जिसकी वजह से घर अस्त व्यस्त हो जाता है. हस्बैंड प्लीज नहीं होते, हस्बैंड वाइफ से संतुष्ट नहीं है, बच्चे संतुष्ट नहीं है, बच्चों को ठीक से केयर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा मोबाइल को अपना फ्रेंड, अपना अपना सब कुछ दे दिए हैं. राइट? क्यों? क्योंकि माता अवेलेबल ही नहीं है, माता के पास टाइम ही नहीं है, माता जॉब करती है बाहर. उसकी वजह से पूरा फैमिली एक डिस्टॉर्टेड फैमिली बन गया है. बच्चों को जो समय में जो स्नेह प्रेम, हाँ है ना, केयर टेकर्स है ना. मैंने 2-2 केयर टेकर्स लगा रखे हैं. सुबह एक केयर टेकर अलग, शाम को केयर टेकर्स अलग. अरे भाई, आप कितना भी केयर टेकर लगा लो, जो स्नेह, जो ममता, जो प्रेम, जो रिलेशनशिप एक माता का बच्चों के साथ होता है, वो तो नहीं कर पाएंगे ना. दे आर पेड पीपल, दे विल डू वॉट एवर हैज बीन पेड टू देम. वो वही कार्य करेंगे जितना उनको पेमेंट मिलेगा. दे कांट बी द मदर्स, दे नोबडी कैन रिप्लेस अ मदर. गेटिंग? तो ये सब चीजें लैक होने की वजह से सोसाइटी में बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं. अब किसी से तो एडिक्ट होंगे ना, माता से एडिक्ट नहीं हो पा रहे तो मोबाइल से एडिक्ट हो रहे हैं. राइट? माता ने अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल को ही सब कुछ समझ लिया. राइट? कोई गाइडेंस नहीं है क्योंकि घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है. न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर. दादा दादी सब सब चाह चुके हैं, कोई दूसरे कई घरों में रहते हैं, तो अलग अलग घरों में रहते हैं, कोई साथ में नहीं रहना पसंद करता. राइट? तो इसकी वजह से एक फैमिली जो डेफिनेशन है, जिसमें बच्चे को, और एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हस्बैंड को, बच्चे को और बड़े बुजुर्गों को एक प्रकार का हैप्पी एंड पीसफुल इन्वायरमेंट जो प्राप्त होता है, जिसमें वो भक्ति कर सकेंगे ना. अगर घर में इतना उथल पुथल हो रहा है, राइट,
समझ लीजिए आप भगवान का नाम ले रहे हो और साथ में आपके दूसरी जगह कान में कोई हॉर्न बजा रहा है, तो आप भगवान का नाम शांति से ले पाएंगे क्या? राइट? आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अशांति हो रखी है। उसी प्रकार से अगर परिवार में, फैमिली में शांति नहीं है, पीस नहीं है, किसी प्रकार का सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर किस प्रकार से कोई भगवान का नाम जप करेगा? किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में लोग प्रगति करेंगे? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू हैव अ प्रॉपर, क्या बोलते, प्रॉपर फैमिली लाइफ, where children are taken care properly, where husband is taken care properly, where the elderly members are taken care properly, then only we can think of something called Krishna consciousness. Right? Okay, तो इसीलिए भगवान अर्जुन को सिर्फ अपना काम करने के लिए नहीं कह रहे। भगवान अर्जुन कह रहे कि तुम अपना ही काम करना, दूसरों का मत करना। सेकेंड थिंग मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा, स्त्रियों का शास्त्रों में ऐसा बताया कि स्त्रियां ज्यादा रजोगुणी या तमोगुणी होती है। ऐसा प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रही, प्रभुपाद कहते हैं। आई कैन शो यू द रेफरेंस कि स्त्रियां स्वभाव से ही ज्यादा रजोगुणी और तमोगुणी होती है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए घर में ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में स्त्रियों को सेवाओं में लगाया जाए, ताकि जो उनका जो रजोगुण और तमोगुण का जो स्वभाव है वो भक्ति में परिवर्तित हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से जो जो स्त्रियों का, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक बार प्रैक्टिकली मैंने एक बार एक ग्रुप आया था, उसमें काफी स्त्रियां थी, 40-50 स्त्रियां थी और डिवोटीज लेडीज। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, आई जस्ट वांटेड टू, बाय दिस एग्जांपल आई वांटेड टू शो द प्रोक्लिविटी, मतलब द इंक्लिनेशन ऑफ लेडीज, एंड दैट इज नेचुरल, दैट इज इनसाइड मी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नहीं है, आई एम फ्री फ्रॉम दैट, नो, इट्स इनसाइड मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ वुमेन, आई एम ऑल्सो लेडी, तो डेफिनेटली इट्स इनसाइड मी। तो सब लोग राधा कुंड के लिए गए, वो लोग बाहर से आए थे एंड दे ऑल वेंट टू राधा कुंड। जब मैं वहां पहुंची, मतलब हम लोग भी जाने वाले थे, और वो यात्रा तो बाहर से आई थी। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड भी गए हम लोग वहां पे। तो मैंने देखा कि जैसे ही राधा कुंड का दर्शन समाप्त हुआ, वहां राधा कुंड के आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, नेचुरली होता है ये सब ज्यादा। जहां भी आप धाम में जाओगे वहां आसपास साड़ियों की दुकानें और ऑर्नामेंट्स की दुकानें और श्रृंगार की दुकानें होती ही है। राइट? तो सभी लेडीज, सभी लोग शॉप में शॉपिंग करने में, दे वर सो बिजी शॉपिंग, collect as many things, want to buy as many things as possible, saris and ornaments, and that time I told my husband that so, see, Srila Prabhupada says it मतलब so clearly कि the swabhav of a lady is that she is naturally very inclined to all these material क्या बोलते हैं, material things. So we can see it practically as well. कि Radha Kund we came to have darshan of Radha Kund. They took the darshan. I'm not saying that they didn't took the darshan. They had the darshan of Radha Kund, and after that they were so busy in shopping, because it's a natural and instinct of a lady to shop, to do shopping. So accordingly, I'm not criticizing any lady, any Mataji. I'm just saying that that's why all these rules and regulations have been said in the Shastras. कि भाई स्त्रियों को ये सब इंक्लिनेशंस की वजह से ही बताया गया कि स्त्रियों को हमेशा रक्षा में रहना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, हमेशा किसी के अंडर में रहना चाहिए। राइट? ओके, सो दिस इज द थिंग व्हाई वी शुड do our prescribed duty and not others. Okay, so that is the conclusion. I think I've said enough. Just one more thing I want to say. Krishna says in this chapter only, in one of the verses, 18.45 or something like that. There's one verse, I don't remember the exact number. In 18th chapter only, Krishna says that all the prescribed duties are covered by faults. ठीक है? जैसे Krishna gave the example of a fire. जैसे fire is covered by smoke, but still fire is useful, right?
fire is covered by smoke. All fires are covered by smoke, but still fire is useful ना, because क्योंकि फायर जो अग्नि है वो प्रकाश देता है, वो गर्मी देता है, तो फिर भी हम उसे लाभकारी समझते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं इस भौतिक जगत में, तो सभी कर्तव्य कुछ ना कुछ फॉल्ट से ढके हुए हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं ब्राह्मणों का, जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य है यज्ञ करना, तो यज्ञ में जानवरों की बलि होती है, क्या करें, यज्ञ करना है, जानवरों की बलि दे रहे हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना, हिंसा करना, अपने शत्रुओं को मारना। जो किसी को भी मारना, गुस्सा करके मारना, एक अच्छी बात तो नहीं है, पर फिर भी उनका कर्तव्य है तो करना ही पड़ेगा। शूद्रों वैश्यों का कर्तव्य है कि ट्रेड करना, तो वहां पे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बिजनेस करने के दौरान उन्हें कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, राइट, उनको कुछ झूठ साच भी करना पड़ता है। ज्यादातर हम बिजनेसमैन के पास जाते तो यही बोलते कि अरे मेरा लॉस में चल रहा है, बहुत लॉस है। सब लोग यही कहते हैं जब भी कुछ खरीदने जाओ, साड़ी खरीदने जाओ, कुछ भी, सबसे पहले ये बोलेंगे अरे हमारा तो पूरा शॉप लॉस में चल रहा है। दिस इज अ लाई दे हैव टू स्पीक, क्यों, बिकॉज दे आर बिजनेस पीपल। फोर्थ इज शूद्रास, प्रभुपाद से इसकी शूद्र का काम है दूसरों की सेवा करना, तो भले ही मालिक कुछ करता हो, मतलब कुछ ऐसे कार्य करता हो जो शूद्र को पसंद नहीं है, पर फिर भी उसे उसकी सेवा करनी पड़ती है। इसी प्रकार से सभी कर्तव्य जो भी हम करते हैं इस भौतिक, उस कुछ ना कुछ फॉल्ट से भरा है, ढका हुआ है, फिर भी हमें अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य हमें हमारे एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करते हैं और हमें आध्यात्मिक प्रगति में मदद करते हैं। ओके, okay, that is the thing. Okay, I'm concluding. Hare Krishna, thank you very much. Anybody has any questions, comments? माता जी, एक सवाल या फिर थोड़ा सा हाँ। डाउट पूछना था। हाँ, तो yes, फिर madam. जिस हिसाब से मतलब आपने आज का क्लास दिया है, तो अगर स्त्रियों का धर्म है अपना, अगर स्त्रियों का धर्म है अपना, सबका ही धर्म है अपना धर्म का पालन करना, अपनी ड्यूटीज का पालन करना, और स्त्रियों की ड्यूटी है अपने घर को देखना, तो फिर इस हिसाब से तो फिर जब घर को ही देखना ड्यूटी है, तो फिर बाहर काम तो नहीं करना, तो जब बाहर काम नहीं करना तो हायर एजुकेशन नहीं लेनी, तो जब हायर एजुकेशन लेनी ही नहीं, तो ये तो क्लियर हो गया ना इससे कि उसकी जरूरत ही नहीं है। Yes, एक्चुअली वैदिक काल में, अभी मैं आपको एक वो सुनाती हूँ। अभी गुरुदेव वृंदावन में थे, तो कल परसों ही वृंदावन में 17, 18, 19 आज ही महाराज निकले, मतलब आज कुरुक्षेत्र श्रवण कीर्तन में गए हैं। तो हर बार जब गुरुदेव आते हैं तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, कुछ सेवा करते हैं और महाराज का दर्शन करते हैं। तो इस बार मैं महाराज के पास जब गई तो महाराज से मैंने प्रश्न पूछा। मैं प्रश्न तो आपको नहीं बताऊंगी, पर मुझे एक प्रश्न था दिमाग में, तो पूछा। तो महाराज ने उसका रिप्लाई ऐसे दिया, वो मैं आपको बताती हूँ। महाराज ने कहा कि जो आज के जो मॉडर्न जनरेशन है, उन्हें अगर कोई भी चीज सीखना है तो वो अपने पहले जनरेशन की जो लेडीज हैं उनसे सीखे, ऐसा गुरुदेव ने मुझे कहा। तो मैंने भी सोचा, जैसे पीरियड्स वगैरह का क्वेश्चन कई माताएं पूछती हैं, हमें पूछते हैं इस प्रकार से, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि आपके परिवार में जो आपके दादी थे, आपके परदादी थे, वो लोग क्या किया करते थे। इससे बेटर है कि हम अपने परिवार में ही, हम पहले जो लोग किया करते थे उनसे कुछ सीखें, राइट। इसी को तो फैमिली ट्रेडिशन कहते हैं ना। भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग खत्म हो जाएंगे, तो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारे फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि फैमिली ट्रेडिशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक फैमिली में। हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग कभी परवाह भी नहीं करते कि भाई हमारे परदादा क्या करते थे, हमारे परिवार में दूसरे जन क्या करते थे। जैसे मैं कई बार, मैंने दो दादा दादी इतना तो दूर नहीं गए, मैं अपनी मम्मी से ही कई बार पूछती हूँ। मेरी मम्मी तो इतना ज्यादा फिलोसॉफिकली साउंड नहीं है कि भाई गीता भागवत बहुत कुछ, पर कई बार जब प्रैक्टिकल कोई चीज होता है तो मैं अपनी मम्मी से कई पूछती कि भाई आप लोग क्या करते थे इसमें। तो मेरे मम्मी जो रीजंस या कुछ बताते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम सही है। पहले के जमाने में जो लेडीज होते थे वो ज्यादा कहाँ पढ़े लिखे, मतलब जैसे मेरे मम्मी है तो ज्यादा पढ़े लिखी नहीं है, सिर्फ कन्या बताती थी, कन्या पाठशाला होती थी, वो भी घर के एकदम नजदीक, वहीं पढ़ाया करते थे। और जब वो बड़े कन्या पाठशाला होती थी 6ठी कक्षा तक, और वहां तक पढ़ाते थे, उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए।
क्योंकि किस लिए आना चाहिए, वो भी मेरे मम्मी मेरा किस लिए आना चाहिए, क्योंकि जब सास ससुर बूढ़े हो जाएंगे तो उनको पुस्तक गीता भागवत कौन पढ़ के सुनाएगा, समझ रहे? तो इसी उद्देश्य से लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। सास ससुर बूढ़े हो जाएंगे, तो सास ससुर बूढ़े हो जाएंगे तो उनको मेरी जो बेटी है वो पढ़ के शास्त्र पढ़ के सुनाया करेगी, राइट? तो एक्चुअली तो आइडियली तो देखा जाए तो स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियों का जो क्या बोलते हैं, एक बिजनेस ऑफ एक जो वर्क फील्ड है, जो फील्ड ऑफ वर्क है, वो एक्चुअली घर तक ही सीमित होता है। उनका फील्ड ऑफ वर्क बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता, ऑफिसेस तक नहीं जाता, क्योंकि वो कार्य तो धन उपार्जन का कार्य तो हस्बैंड्स का होता है, वो हमारा कार्य नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो भी स्त्रियां बाहर जो जहाँ जाके जो काम करती, अल्टीमेटली घर में आके उनको घर का तो देखना ही पड़ता है माता जी। मैंने बहुत सारी स्त्रियां वर्किंग देखी है और वो खुद लैमेंट करती कि अरे बाहर जाओ, बाहर का करो, और घर आओ तो ऐसा नहीं कि घर में सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। हस्बैंड अगर थका आ रहेगा तो हस्बैंड तो बैठ जाएगा शांति से, वो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर जब स्त्रियां बाहर से काम करके आएगी तो डेफिनेटली उसे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उसको अपने हस्बैंड को पानी तो पकड़ाना ही पड़ेगा, खाना तो पकड़ाना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं करेगा, राइट? तो स्त्रियां जब बाहर से काम कराएगी तो उनके लिए ड्यूअल काम हो गया, घर भी देखो बाहर का काम भी करो। हस्बैंड के लिए क्या है, बाहर काम करो घर में आके आराम, समझ रहे हैं? तो ये उनके एक क्या बोलते हैं, उनके हेल्थ वाइज भी, उनके ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके लिए भी बहुत एक्चुअली हजर्डियस है कि वो बाहर जाके जॉब करे। हाँ, पढ़ाई लिखाई आप जो बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या है? मैं ऐसा नहीं बोली कि स्त्रियों को अनपढ़ रख दो। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य ये नहीं कि वो बड़े बड़े जॉब करे और ऑफिसेज में बैठे और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाए, ये नहीं। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि भाई वो अपने घर परिवार वाले, अपने जो बच्चे हैं और अपने घर के, क्योंकि आजकल वैसा जमाना तो रहा नहीं कि सब कुछ हम हस्बैंड सब कुछ कर लेगा, घर का भी ऐसे कुछ काम होते हैं जो स्त्रियों को भी उनको हेल्प करनी, जैसे बिजली का बिल भरना या कुछ टेलीफोन के कुछ वाटर टैक्सेस होते हैं या कुछ बैंक का काम होता है। इस प्रकार से कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं तो शायद वाइफ को भी करना पड़े बिकॉज हस्बैंड इज सो बिजी, राइट? तो एजुकेशन का उद्देश्य स्त्रियों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई एजुकेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने घर का कार्य, उसके लिए भी घर का कार्य अच्छे से कर सके, इसके लिए भी उसको एजुकेट कर सकते हैं। और भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो वो एज ए एजुकेटेड है तो एज अ टीचिंग प्रोफेशन ले सके, वो दूसरे बच्चों को पढ़ा सके, वो पढ़ी लिखी है, जरूरत पड़े तो कर सके। दैट कैन बी द गोल, राइट? राइट राधा? Yes, yes, Mother ji, absolutely clear, absolutely एजुकेशन का clear. मैं ऐसा नहीं बोलूं कि एजुकेशन मत हम्म, दीजिए, पर इतना, जैसे गुरुदेव इतना एजुकेशन भी मत दीजिए और एजुकेशन देने के बाद वो एजुकेशन उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय ना कर दे, समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, पीएचडी तक उसको डिग्री, जैसे मेरे पास, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम पीएचडी तक नहीं हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री भी मत दीजिए कि इतना ज्यादा अहंकार आ जाए कि हस्बैंड के सामने जब झुकना पड़े उनको। क्योंकि देखिए सेवा तो करनी पड़ेगी, आप कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर बैठ जाओ, जब हस्बैंड आपको कुछ डांटेगा तो यू हैव टू टॉलरेट, यू हैव टू बी सबमिसिव। That's what Prabhupada says. That's what not I'm saying. Prabhupada says like this. जी, माता जी, वो तो एक आइडेंटिटी का ही पार्ट बन जाता है, वो फिर हाँ, एक आइडेंटिटी का आइडेंटिटी का पार्ट इसीलिए बन मैं कह रही जाता हूँ कि एजुकेशन देना है, पर एजुकेशन का गोल क्या है कि मेरी बेटी को ये एजुकेशन उसके काम में, उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटी में ही मदद करे, उसके कर्तव्यों को अच्छे से करने में मदद करे। ये नहीं कि बहुत अहंकार लेकर मेरी बेटी खूब पढ़े, डेफिनेटली खूब पढ़ेगी तो कमाएगी भी, पढ़ाई को डिग्री को लेकर बैठेगी तो नहीं ना घर में ये बन के पीएचडी करके डिग्री लेकर घर में तो नहीं बैठेगी, डेफिनेटली कमाएगी। कमाएगी तो उसमें एक इंडिपेंडेंट नेचर आ जाएगा, समझ रहे हैं? जिस इंडिपेंडेंट नेचर किस प्रकार का कि वो हस्बैंड थोड़ा भी कुछ करेगा, कुछ थोड़ा परेशान करे, बोलेगा चाहो मैं खुद कमा के खा लूंगी। आप सिर्फ कमाने के लिए मुझे आपके साथ रहना है ना, कि आप मुझे पैसा देते, मैं खुद कमा के खा लूंगी, मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना, समझ रहे? इसीलिए भी पहले की स्त्रियां इसीलिए भी ज्यादा सबमिसिव रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि इसके अलावा मेरा कौन शेल्टर है। अभी ऐसा नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि स्त्रियां इतनी पढ़ लिख गई है तो मैं खुद अपना घर लेकर रह जाऊंगी, मैं खुद कमा के खा लूंगी,
समझ रहे हैं? वो हम्म, प्रकार का सबमिसिवनेस चला गया है, और जो एक बहुत ही बड़ा, इतने सारे डिवोर्स और इतने सारे सेपरेशन, आपको क्या लगता है क्या करेंगे सोसाइटी में? उत्पात फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम्म, क्योंकि अगर बहुत सारी स्त्रियां ऐसे डिवोर्स या सेपरेटेड हो जाएंगी तो उनका अब्यूज होगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी बिल्कुल। प्रोटेक्शन, राइट? और वो भी फिर अधर्म में लग सकती है, क्योंकि जो टेंडेंसी है, एक प्रकार का इमोशनल नीड होता है व्यक्ति का, कि मुझे एक आदमी मिले, मुझे एक ऐसा पुरुष मिले जो मेरे इमोशंस को समझे, मेरे फिजिकल नीड्स को समझे, तो वो फिर अधर्म के लाइन को लेकर उस चीज को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेगी। समझ रहे हैं? तो फिर ये बिल्कुल ठीक नहीं है समाज में। यस माता जी। माता जी, और पुरुषों का तो स्वभाव होता ही है, वो तो दिखाते हैं ऐसे कि हम बाप का बहुत, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हाँ, यस। और पुरुष मैंने देखा है माधुरी का, कि हस्बैंड भले ही कितना भी कमजोर क्यों, मतलब इतना ज्यादा रोबोस्ट बॉडी भी ना हो उसका, या ऐसा, फिर भी अगर किसी पुरुष को पता चले कि ये एक मैरिड लेडी है और इसका ये हस्बैंड है, देन ऑल्सो ही विल बी नॉट सो फ्री टू टॉक विद दैट लेडी। समझ रहे हैं? अगर सिर्फ यस, उसको ये पता हो, पर पुरुष को ये पता है कि इसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड है इसका और ये इसकी वाइफ है, यही सिर्फ काफी है उसके प्रोटेक्शन के लिए। कोई फिर बिल्कुल जल्दी क्लियर किसी के माता जी, साथ बात थैंक नहीं यू। करेगी। ओके, होप इट्स क्लियर। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे बहुत सी लेडीज होती है जो मीन्स बहुत सी माता जी होती है जो हाउस वाइफ होती है, सबमिसिव भी होती है, लेकिन उनके घर के लोग वैल्यू नहीं करते। मतलब वो नहीं समझते वैल्यूज की, वो कंपेयर करते हैं उनको दूसरे जो बाहर जॉब कर रही, तो ऐसे में वो दुखी हो जाती है। और हर लेडी क्या भक्ति में नहीं है, तो वो शास्त्रों की बातों को नहीं समझती है और टॉलरेंस पावर नहीं होती, तो दुखी होती है और इसीलिए वो प्रोवोक होती है मतलब जॉब करने को, या फिर अपनी बेटी को वो समझाती है कि नहीं तू करना, मेरे को तो कोई सम्मान मिला नहीं। तो ऐसे लेडीज को हम कैसे समझा सकते हैं? बस सम्मान मतलब क्या होता है माता जी? किस प्रकार का सम्मान देना चाहिए? कि मेरे नेबर में ही एक माता एक लेडी रहती है, तो वो बता रही थी कि हम्म। वो बहुत सबमिसिव है, बहुत सास की सेवा करती है बहुत अच्छे से, लेकिन उसकी सास ने उसकी बिल्कुल भी वो वैल्यू नहीं करती। उसकी सास दूसरे के सामने उसको बोल रही थी कि इसको तो कोई और काम नहीं आता, इसलिए हमारी सेवा कर रही है, इस हाँ, तो तरीके अच्छा है से। ना आपकी सेवा। अच्छा तो है, आपकी सेवा कर रही है तो क्या खराब है? तो उनको आपकी वैल्यू नहीं है सेवा ना उनकी तो सास तो, को। तो मैं वही कह रही हूँ। सी, हाँ, फर्स्ट थिंग इज वैल्यू इन द आईज ऑफ whom, मतलब वैल्यू किसके आंखों में आपको लाना है, इस प्रकार से वैल्यू। यही तो मैं बोल रही हूँ कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी इन द मोड ऑफ पैशन। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पैशन में करता है, पैशन मतलब रजोगुण में करता है, तब वह रिकॉग्निशन मांगता है कि मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो मैंने की है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, सब लोग उसको अप्रिशिएट करें, राइट? ठीक है। वो सबके आंखों के सामने चाहता है कि सब लोग मुझे, तो काफी लोग मुझे कहें कि अरे वाह तू कितना अच्छा करती है, राइट? तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है, सास कह रही है, कुछ अच्छे शब्दों में कह भी सकते हैं कि अरे मामा अगर मैं बाहर जॉब करने चली जाऊंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, इसीलिए मैं जॉब करने नहीं चाहती हूँ। राइट? और ठीक है, हस्बैंड अगर उस चीज को सी, कई बार, मैं सूर्य माता जी, कई बार ऐसा होता है, स्पेशली इंडिया में हस्बैंड वाइफ का प्रेम दिखाने का तरीका अलग टाइप का होता है। जैसे फॉरेन में प्रभुपाद ये चीज गुरुदेव व्योन मास्टर्स ऑफ मदर्स वाली किताब में लिखते हैं कि फॉरेन में हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो जब वाइफ अपने हस्बैंड जब अपनी वाइफ को ड्रॉप करता है तो दोनों किस करते हैं, एक दूसरे को किसिंग करते हैं, बाय बाय करते हैं, राइट? जो दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, और इवेंचुअली 1 या 2 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। तो वहां गुरुदेव लिखते हैं कि पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हस्बैंड वाइफ अपने आप को, अपने एक दूसरे को ज्यादा प्रेम शो ऑफ नहीं करते, पर वो प्रेम किस प्रकार से दिखाते हैं? सेवा के द्वारा। कि हस्बैंड वाइफ जो है वो हस्बैंड का हमेशा ध्यान रखती है, उनके कपड़ा टाइम टू टाइम, उनका खाना टाइम टू टाइम, उनका घर को ठीक से देखना, इस प्रकार से वो अपने हस्बैंड के प्रति प्रेम और रेस्पेक्ट दिखाती है, राइट? और हस्बैंड जो है वो प्रेम कैसे दिखाता है? सुबह से शाम काम करके, राइट? सुबह से शाम काम करता है, किसके लिए? वाइफ के लिए, परिवार के लिए। ही अर्न्स अ लॉट, फॉर दैट ही हैज टू हियर फ्रॉम द बॉस आल्सो। उसके बॉस क्या उसको प्रेम की वाणी तो हमेशा नहीं बोलता होगा, कुछ ना कुछ सुनाता भी होगा, राइट?
तो अब हस्बैंड भी सैक्रिफाइस कर रहा है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, जाके कुछ बॉस की कुछ है तो भी सहन करके अपने जॉब को चला रहा है, अपने इतना मेहनत कर रहा है सुबह से शाम, उसके भी कुछ इंटरेस्ट होंगे पर उसको सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि घर अच्छे से चले। उसी प्रकार से वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ सैक्रिफाइस करती है, अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करती है, अपने ईगो को सैक्रिफाइस करती है कि जब मेरे हस्बैंड लौट के आए तो घर में शांति का माहौल हो, राइट। उसके लिए सास, क्योंकि पहले से ही वहां पे अवेलेबल, उसकी माँ है, अपने हस्बैंड की माँ है, तो डेफिनेटली उसका ईगो बहू से ज्यादा होगा, और वो पहले से वहां रही है तो उसका अधिकार भी पहले से ज्यादा है, बहू से ज्यादा है। पर इवेंचुअली मैं आपको कहती हूँ कि जब ये चीजें पुरानी होने लगती है, समझ रहे हैं, जब शादी पुराना होने लगता है, मैं भी अपने जीवन में देखी हूँ और दूसरों के कई लोगों के जीवन में देखी हूँ कि ये सब चीजें नई शादियों में होती है, 5 साल 6 साल, उसके बाद धीरे धीरे जब बहुएं पुरानी हो जाती है तो सब सासुएं बोलने बंद कर देती है, फेडअप हो जाती है सासू, कितना बोलेगी एक ही चीज को, समझ रहे हैं सुरभि माधुरी। जी अगर इस चीज को जब हमारे बस में कोई चीज है ही नहीं, समझ रहे हैं सुरभि माधुरी, जब हमारे बस में, हम किस चीज को चेंज कर सकते हैं जो हमारे बस में है, जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हम अपने बच्चों को एक झापड़ मार के सुधार सकते हैं, समझ रहे हैं, पर क्या हम अपने सासू माँ को कुछ करके सुधार सकते हैं? नहीं। कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, राइट। इसीलिए जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, इट्स बेटर है कि हम उस चीज को समय के अनुसार जाने दें। कुछ साल बाद डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ, वही सासू माँ ये बार बार बोलते बोलते थक जाएगी और वो बोलना बंद कर देगी, और फिर धीरे धीरे आप ही उस घर के पूरा होल एंड सोल बन जाओगे eventually. But wait for that correct time. Don't get agitated and irritated. Don't take big actions. आप कोई बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस मत लीजिए, ये सब देखकर आप उसको सहन करिए, चलने दीजिए, समय सी नो, नथिंग रिमेन्स द सेम, लाइफ ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, एक ही जैसा समय नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। सासू माँ आज सासू माँ है, कल आप ही सासू माँ बन जाओगे फिर आप भी समझ रहे हैं? तो इसीलिए उनको कहिए कि आप सिर्फ अपने हस्बैंड को देखिए, आप हस्बैंड की सेवा करिए और ये सोचिए कि ये हस्बैंड की माँ है और एज अ ड्यूटी आपको रहना है उस घर में, और हस्बैंड की प्रसन्नता के लिए आप रहिए, और कुछ समय बाद वो अपने आप बोलना कम कर देंगे और बंद कर देंगे। और इज्जत है, ऐसा मत सोचिए, वैल्यू है, आप काम कर रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड मुंह से नहीं कह पा रहे हैं पर एक्शंस में दिखा रहे हैं ना, समझ रहे, एक्शन में वो दिखा रहे हैं कि वो आपके जो आप करते हो उसके लिए आप उनको रेस्पेक्ट है, समझ रहे हैं? ओके ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। श्याम प्रिया माता जी, श्याम प्रिया शीतला देवी दासी माता जी, शीतला, यस, श्याम प्रिया शीतला देवी दासी माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कृपा माता जी, कृपा माता जी कहाँ से ज्वाइन हुए आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं बड़ौदा से हूँ, बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा, ओके ओके ओके, बड़ौदा से, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी।